हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का वेलकम हमारे चैनल सेल्फ लर्निंग में। आज बात करेंगे कि नेट का रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ, यूजीसी नेट 2025 के एग्ज़ाम तो अभी फिनिश हुए हैं। 29 तारीख को लास्ट पेपर था। अब सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि रिजल्ट आखिर कब तक घोषित किया जाएगा। देखिए, रिजल्ट में तो अभी समय है। रिजल्ट लगभग मान के चलिए आप जुलाई के आखिरी सप्ताह तक में घोषित किया जा सकता है। उसके पहले जो आपका लास्ट पेपर होता है उससे 10 से 15 दिन के बीच में आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब क्या है? आंसर की को आपको दिखाया गया, आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और आपने सही लगाया हुआ है तो आप अपने हिसाब से उसे चैलेंज कर लेंगे। तो चैलेंज करने के लिए 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है। आप उसे चैलेंज करें। 2, 3, 4 स्टूडेंट्स मिलकर भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंज आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि प्रोविजनल आंसर की कि कितने दिन बाद रिजल्ट आता है, तो वही 10 से 15 दिन का समय उसके लिए भी लग जाता है। तो ये मान के चले कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो प्रोविजनल आंसर की को चेक करके ही समझ जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। रिजल्ट जैसा कि आप जानते हैं 3 कैटेगरी में आता है। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो कहाँ लेना है, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उसकी भी आपको अभी से सर्चिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि पीएचडी में एडमिशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी आपने अगर फुलफिल कर लिया तो आपका एडमिशन होने के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा आता है आपका लेक्चरशिप के लिए, और फर्स्ट कैटेगरी में जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो होते हैं आपके जेआरएफ के लिए। अब जो भी स्टूडेंट्स जेआरएफ के लिए सिलेक्ट होते हैं, सपोज करते हैं, तो वो तीनों ही कैटेगरी उनके लिए ऑन होती है। मतलब वो लेक्चरशिप के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं, पीएचडी के लिए भी होते हैं और जेआरएफ के लिए तो होते ही हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किया है तो आप पीएचडी के लिए और लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाइड होते हैं। और केवल पीएचडी के लिए आपने क्वालिफाई किया है तो केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स केवल पीएचडी में सिलेक्ट होते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास केवल 1 वर्ष का समय होता है। आप 1 साल के भीतर कहीं ना कहीं अपना पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फिर 1 साल के बाद आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर लेक्चरशिप के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी जीवन पर्यंत इस सर्टिफिकेट को आप वैलिड पा सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। तो देखिए, संभावनाएं हैं कट ऑफ नीचे जाने के। क्यों है? क्योंकि देखिए, पहला रीज़न ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफ आया। मतलब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा है वो मॉडरेट टू टफ रहा है। इस वर्ष जो पेपर आए हैं हर एक विषय के वो सरल नहीं थे, लगभग कठिन की कैटेगरी में ही थे। तो उस दायरे से भी देखा जाए तो मार्क्स थोड़े से कम स्टूडेंट्स को मिलेंगे तो कट ऑफ नीचे जा सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स इस बार फॉर्म फिल किए हैं उनकी संख्या भी पहले की तुलना में कम है, इस वजह से भी कट ऑफ नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी एक संभावना है। अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स कैसे मान के चले कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने क्वेश्चंस में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, नॉन रिजर्व कैटेगरी जो होती है, मतलब जो स्टूडेंट्स सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके लिए अगर आपने 190 से 200 नंबर तक आप लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर 200 से 210, 215 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य श्रेणी का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सामान्य श्रेणी का स्टूडेंट जो है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आपको रिजर्वेशन मिल रहा है SC/ST OBC कैटेगरी में तो कितना आप अगर नीचे भी हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
आप कट ऑफ की लिस्ट देख सकते हैं यूजीसी नेट लास्ट जो एग्जामिनेशन है उनके कट ऑफ आप चेक कर लीजिए अपने सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस में आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर में। लेकिन फिर भी सेफ साइड अगर हम मान के चलें तो 190 से 200 के बीच में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है लेक्चरशिप के लिए। मेरा विषय जो कि एजुकेशन है, इस वजह से लास्ट ईयर जो कट ऑफ लिस्ट गई थी वो यही 190 से 200 के बीच में गई थी, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। बाकी आप अपने विषय का कट ऑफ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स अब आगे जाकर लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही मेरा सजेशन होगा कि आप खाली मत बैठें। आप कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपना रिज्यूम रेडी कर लीजिए और उसके बाद में आप अप्लाई करने की प्रोसेस जो है वो सर्च करना शुरू कर दीजिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी जो नौकरियां जब निकलेंगी तब निकलेंगी, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज भी हैं तो उनमें भी अप्लाई किया जा सकता है। अब मेरा जो विषय है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन में यूपीएचएससी के थ्रू एक पोस्ट निकली थी 2022 में, जिसमें कि विज्ञापन संख्या 51 के नाम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकली थी। लेकिन बीएड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए कि आपको एमएड होना चाहिए या एमए एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके फॉर्म्स फिर से रीओपन हुए थे अभी लास्ट मंथ में, 21 जून को लास्ट जो पेपर सबमिट करने की डेट थी वो थी। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी लगातार अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दें। इसमें एक क्लॉज था कि जो 2022 में नेट क्वालिफाई कर गए थे केवल वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएचएससी का फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही जो सिलेबस है जो नेट में आता है वही एक सिलेबस है। लास्ट वीडियो मैंने जो यहाँ पर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस बताया था कि फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, सेकंड पेपर का यानी कि एजुकेशन का क्या सिलेबस है, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या सिलेबस होगा और उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको जानकारी दी थी, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स नेट की अभी प्रिपरेशन कर रहे थे वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपका फर्स्ट पेपर है इसके साथ साथ में जो पेपर 2 एजुकेशन है उसकी तैयारी कराती हूँ। हमारे चैनल में कोई अभी तक हमने शुल्क नहीं लगाई है, कम्प्लीटली फ्री है, तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद में हम अपने जो बैचेस हैं वो फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी जो यूपीएचएससी के स्टूडेंट्स हैं बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी क्लास में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले रिज़ल्ट के लिए। आशा करती हूँ कि आपने जो टारगेट रखा होगा उसे आप अचीव कर लेंगे, और अगर नहीं होता है तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, आज नहीं तो कल आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है और अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम है सेल्फ लर्निंग, मेरा नाम है मोनिशा। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए